हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में विंड इन द रिवर का चैप्टर 3 हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 में होता ये है कि जो जावेद है उसका एक बेटा होता है जिसका नाम है फर्डिनांड। फर्डिनांड के जो पापा है वो साउथ के एक ट्रेडर हुआ करते थे। जावेद नॉर्थ की रहने वाली है, नॉर्थ ट्राइब्स की, और फर्डिनांड के पापा साउदर्न ट्राइब्स के हैं। तो जब अफ्रीका कॉलोनियल रूल में थी तो फिर तभी वो ट्रेडर जो था वो पूरे कंट्री में घूमता था ट्रेडिंग के लिए, और तभी घूमते घुमाते वो नॉर्दर्न ट्राइब्स के यहाँ पहुँच गया था जहाँ पे उसकी मुलाकात जावेद से हुई थी। और जावेद को जितना भी बिज़नेस का आइडिया है वो सब कुछ इसी ट्रेडर से उसने सीखा था। इसी ट्रेडर के साथ जावेद का एक बेटा था फर्डिनांड नाम का। तो वो बहुत सालों तक, लगभग 15-16 ईयर्स तक अपने पापा के पास ही रहा, अपने पापा की कम्युनिटी में। लेकिन उसकी डेथ हो जाने की वजह से फर्डिनांड को जो है जावेद के पास भेज दिया गया, और उसकी कम्युनिटी ने उसे अपना भी लिया, अपना भी बना लिया। लेकिन वो जो लड़का था, जब तक वो अपने पापा के साथ था तब तक वो एक टाउन में पढ़ाई करता था, एक बड़े से स्कूल में, और उसने एक टाउन लाइफ मेंटेन की थी। लेकिन जावेद जो है एक जंगल में रहने वाली थी। उसने अपनी सारी ज़िंदगी पहाड़ों में, नदियों में और झाड़ियों के बीच में बिताई थी। तो वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा भी वैसी ही मुश्किल ज़िंदगी बिताए। वो चाहती थी कि वो टाउन में रहे, डेवलप्ड एरिया में रहे, और उसको सारी सुख सुविधाएँ मिले, और वो बहुत ज़्यादा नॉलेजियस बने। इसीलिए वो उसे लेकर आती है टाउन में जहाँ पे सलीम भी काम करता था, और वहाँ के यूरोपियन रन स्कूल में उसको ज्वाइन करवाती है पढ़ने के लिए। वो स्कूल कॉलोनियल टाइम से ही वहाँ पे था, कॉलोनियल रूलर्स उसे चलाते थे। लेकिन उनके जाने के बाद वो स्कूल पूरा खंडर हो गया था। फिर वापस बेल्जियन लोग आके वहाँ पे उस स्कूल को वापस रीइनोवेट करते हैं, और वापस से वहाँ पे पढ़ाई करवाना शुरू करते हैं, और बच्चे फिर से आना शुरू करते हैं ताकि एजुकेशन कंटिन्यू चल सके। फिर जावेद फर्डिनांड को लेकर आती है सलीम से मिलवाने के लिए, और वो चाहती है कि सलीम जो है वो उस पर नज़र रखे कि वो सही से स्कूल जा रहा है कि नहीं, पढ़ाई वगैरह कर रहा है कि नहीं। हालांकि वो बोर्डिंग में ही रहेगा। तो इस काम के लिए सलीम को चुनने का रीज़न ये है कि सलीम भी उस एरिया में एक फ़ॉरेनर था, क्योंकि वो ईस्टर्न पार्ट से आया हुआ था, और यहाँ पे फर्डिनांड भी उस एरिया में एक स्ट्रेंजर है या फ़ॉरेनर है। तो फिर सलीम क्योंकि वहाँ पे थोड़ा बहुत एडजस्ट हो चुका है, तो फिर वो समझ सकता है फर्डिनांड की इमोशनल कंडीशन, और वहाँ पे एडजस्ट होने के लिए वो फर्डिनांड की को गाइड कर सकता है। उसके बाद जो फर्डिनांड की पर्सनालिटी सलीम ने बताई है कि वो बहुत क्वाइट और रिस्पेक्टफुल लग रहा था जब तक उसकी माँ थी। जैसे ही उसकी माँ से छोड़ के चली गई, पता नहीं एक अजीब सा मॉकिंग टाइप का उसके चेहरे पे आ गया। मतलब वो जो ठिठोली टाइप का एक नॉटीनेस उसके चेहरे पे दिखने लगा। नॉर्मल अफ्रीकन्स के मुकाबले उसकी हाइट और उसकी जो फिज़िक थी वो थोड़ी हैवी थी, थोड़ा हेल्दी था वो। इसीलिए 16 साल का होते हुए भी वो अपनी एज के मुताबिक ज़्यादा बड़ा दिखता था। और सलीम को जो है उसके फेस को देखकर पूरा साउदर्न अफ्रीकन्स के लोग याद आते थे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ब्लैक था और बहुत ही स्ट्रेच्ड टाइप का फेस था, जैसे कि साउथ अफ्रीका के लोगों का होता है। और उसे ऐसा लगता था जैसे कि उस शांत चेहरे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है, वो बहुत कुछ सोच रहा है, और कहीं ना कहीं सलीम को का वो मजाक बना रहा है अपने मन ही मन में, ऐसा फील होता था सलीम को। हफ्ते में वो एक ही बार शॉप में आता था, कुछ बोलता नहीं था, बस सलीम ही बात करने के लिए उससे कुछ क्वेश्चंस पूछता रहता था, और वो बहुत छोटे छोटे आंसर्स देता था जितने शॉर्ट में हो सके। लेकिन फर्डिनांड की जो फ्रेंडशिप है वो बहुत ज़्यादा क्लोज हो गई मिट्टी से, जो कि सलीम का नौकर है, अली या मिट्टी। उसके साथ उसकी क्लोज फ्रेंडशिप हो गई, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए। फिर अक्सर वो लोग साथ में ही घूमते थे सारा दिन, और बार में भी जाने लगे, वहाँ पे शराब पीते थे। फिर औरतों के साथ भी उनका फ़िज़िकल इन्वॉल्वमेंट रहा। तो ऐसा सब कुछ कंटिन्यूस चलने लगा। थोड़ी देर के लिए सलीम को ये चीज़ अजीब लगने लगी कि क्या फर्डिनांड के लिए ये सही है, लेकिन वो फर्डिनांड से कभी इतना क्लोज़ नहीं हो पाए। हम दोनों के बीच पता नहीं किस रीज़न की वजह से, लेकिन एक डिस्टेंस रहता था, जैसे कि जो थॉट्स थे उन दोनों के वो बहुत मिसमैच करते थे। लेकिन मिट्टी की जो है वो फर्डिनांड से बहुत अच्छा घुल मिल गया था, और उसे समझता था, शायद ये दोनों एक दूसरे को समझते थे। और मिट्टी जो है वो बहुत मिक्सिंग पर्सनालिटी था, बहुत इजीली वो सबसे मिल जाता था, तो वैसे ही वो फर्डिनांड से भी मिल गया था। उसके बाद
सलीम को ये अजीब लगता है फर्डिनांड का, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि मैं कैसे उन लोगों को रोक सकता हूँ उस काम को करने के लिए जो वो खुद भी करता है अपनी खुशी के लिए। मतलब सलीम का भी बाहर में जाना और लड़कियों के साथ फिज़िकली इन्वॉल्व रहना, ये सारा उसका भी हैबिट था। लेकिन ये चीज़ इसीलिए वो अली को या फर्डिनांड को इस चीज़ के लिए रोक नहीं पाया। और लेकिन एक और चीज़ भी उसने प्रण ले रखा था कि कभी भी वो अली को या फर्डिनांड को अपने आप को किसी अफ्रीकन वुमन के साथ नहीं देखने देगा, क्योंकि अगर मटी ने उसको देख लिया किसी अफ्रीकन वुमन के साथ तो फिर वो जाके हो सकता है कि अपनी कम्युनिटी में बता दे, जो सलीम की सारी फैमिली मेम्बर्स है गांव में उन सबको बता दे, और ऐसे जो है सलीम की कम्युनिटी का जो नाम है वो डाउन हो जाएगा। उन लोगों को उन लोगों का जो सर है वो शर्म से झुक जाएगा। तो फिर देखिए अफ्रीकन लेडीज़ के साथ अपनी खुशी के लिए वो इन्वॉल्वमेंट भी रख रहा है, और लेकिन वो साइड बाय साइड ये भी नहीं चाहता है कि किसी को इस बारे में, स्पेशली उसकी फैमिली को इस बारे में पता चले, क्योंकि ये उसके लिए शेम की बात है। तभी उसके लिए ये चीज़ शेम की बात हो जाती है। और सलीम जिस घर में रहता था वो घर एक बहुत ही पुराना घर था, ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं था, बस कंक्रीट की दीवारें थी और कुछ नहीं, और एक नॉर्मल सा सीधा सा फ्लोर था। और सारी जो चीज़ें हैं वो सारी इधर उधर बिखरी पड़ी हुई थी, कुछ भी चीज़ सेट नहीं थी, सही जगह पे नहीं थी। ज़मीन पे सारे सामान एक के ऊपर एक बक्से ऐसे, या फिर जो होते हैं पॉट्स होते हैं वो भी एक के ऊपर एक ऐसे ही पड़े हुए थे। और उस घर में जो है चारों तरफ पेंटिंग्स लगी हुई थी, जो कि वहाँ पे रहने वाले एक बेल्जियन औरत जो कि सलीम के वहाँ आने से पहले उस घर में रहा करती थी, तो उसी ने बनाई थी। उसने अपनी पेंटिंग्स में यूरोपियन सिविलाइजेशन का बहुत सारा ग्लिम्स दिखाने की कोशिश किया है, और ये सारी चीज़ें सलीम को बहुत अच्छी लगने लगी थी, क्योंकि सलीम जैसा हम जानते हैं कि वो बहुत इंटरेस्टेड रहता है हमेशा जानने के लिए, और स्पेशली यूरोपियंस के बारे में उसका इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए ये सारी पिक्चर्स को देख के वो उन्हें समझने की कोशिश किया करता था। उसके घर में ज़्यादा कुछ था नहीं, बस एक किचन था जो कि बहुत ही मेसी था, गंदा सा पड़ा हुआ था, और एक लिविंग रूम था बस। और उसी लिविंग रूम में वो सारा दिन वो और अली उसके साथ यानी मिट्टी उसके साथ रहता था। धीरे धीरे सलीम को ये एहसास होता है कि जो फर्डिनांड है वो एक अनस्टेबल पर्सनालिटी है, क्योंकि वो अक्सर उसका खुद का कोई पर्सनालिटी जैसे था ही नहीं। वो कभी अपने स्कूल के टीचर्स को मिमिक करता था, कभी वो सलीम को मिमिक करना शुरू कर देता था, कभी वो किसी अपने दोस्त को मिमिक करना या कभी किसी स्टूडेंट को मिमिक करना शुरू कर देता था। तो वो कभी किसी ना किसी के पर्सनालिटी का नकल करता रहता था, मानो जैसे वो एक्सपेरिमेंट कर रहा हो सारी पर्सनालिटीज़ खुद पे डाल के, लेकिन उसका खुद का जैसे कोई पर्सनालिटी था ही नहीं। तो फिर ये चीज़ जो है वो सलीम को थोड़ा टेंशन देने लगी, क्योंकि उसे ऐसा लगने लगा कि इतना अनस्टेबल जो इसका पर्सनालिटी है, हो सकता है कि कोई भी इसको आसानी से मैनिपुलेट कर दे और कोई भी इसको गलत रास्ते में धकेल दे। बच्चा है, नहीं समझ पाएगा, और इसका कोई भी मिसयूज़ कर देगा, गलत रास्ते पे इसको ले जाएगा। और ऐसे ये जो बात है वो सच भी हुई कहीं न कहीं। पहले ही फर्डिनांड और सलीम के बीच ज़्यादा क्लोज़नेस नहीं थी, बातचीत कम होती थी, और उनका जो पर्सपेक्टिव था, सोचने का तरीका था, वो बहुत ही अलग था। जैसे कि एक दिन फर्डिनांड पूछता है सलीम को कि आपको क्या लगता है जो फ्यूचर है जो अफ्रीका का फ्यूचर है वो कैसा होगा? तो फिर सलीम मन ही मन सोचता है कि वो बोले क्या? फिर वो बस इतना वो मन में ही बोलता है कि वही होगा जो तुम्हारा होगा, मतलब फ्यूचर तो तुम हो ना, तुम यूथ लोग हो, तुम लोग जैसे बनोगे फ्यूचर वैसा ही बनेगा अफ्रीका का। लेकिन वो उस बात को बोलता नहीं है। उसके बाद फर्डिनांड जो है वो खुद ही खुद में बोलने लगता है जो भी उसने स्कूल में पढ़ा है ज्योग्राफिकली कि अफ्रीका ऐसा होगा वैसा होगा, वो सब कुछ। तो थोड़ी बहुत बातें सलीम को समझ नहीं आती है, क्योंकि उसने उस सब चीज़ों के बारे में पढ़ाई नहीं की और ना ही उसने कहीं से सुना है। उसके पास जो कुछ भी नॉलेज है वो सब उसके एक्सपीरियंस से है, और फर्डिनांड का नॉलेज सारा किताबी नॉलेज है। उसके बाद उस का टाउन में जो है कुछ और एक और ट्राइब के, ईस्टर्न ट्राइब्स के कुछ लड़के आते हैं, अफ्रीकन लड़के। तो वो लोग वहाँ पे स्कूल में पढ़ना शुरू करते हैं, रहना शुरू करते हैं। तो फिर वो लोग थोड़े मिस्चीवियस होते हैं, काफ़ी मिल जाता है उनके साथ फर्डिनांड, अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। उनको वॉरियर बॉयज़ कहता है सलीम।
तो फिर इन लोगों से मिल-जुल के थोड़ा-सा गलत रास्ते में चला जाता है फर्डिनांड, और वो स्कूल का जो लेजर होता है, मतलब जिसमें किसने फ़ीस कितनी पेमेंट की, कब की, उन सब का जो अकाउंट्स का बुक होता है, उस बुक को वो लोग चुरा लेते हैं। और उस बुक को चुरा के फर्डिनांड लाके सलीम के घर में रख देता है, जिसकी वजह से सलीम के घर में अगर वो बुक पकड़ा जाए तो फिर जो भी उन सब की फ़ीस वग़ैरह है जो कि पेंडिंग रह गई है, वो सब सलीम को चुकानी पड़े। लेकिन सलीम को जो है वो बुक मिल जाती है, और पहले ही उस किताब के बारे में कि इन लोगों ने चुराया है, उस सलीम को पता चल जाता है। वो बार-बार कहता है फर्डिनांड से कि जाके देखो, तुम ये बुक लौटा दो, वरना तुम बहुत बड़ी मुसीबत मोल लोगे। हालाँकि यहाँ पे सलीम को बचाने के लिए कोई भी रूल्स, लॉज़ या रेगुलेशन नहीं थी, क्योंकि नया-नया इंडिपेंडेंट कंट्री था। कोई भी रूल्स रेगुलेशन था नहीं। सारे इंस्टीट्यूशंस का अपना खुद का लॉ एंड ऑर्डर था। लेकिन फिर भी सलीम वार्न करता है कि देखो, तुम मुझे जितना हार्म कर सकते हो उससे कहीं ज़्यादा मैं तुम्हें हार्म कर सकता हूँ, इसलिए जाके लौटा दो इसको। लेकिन फर्डिनांड जो है वो जैसे कि बहुत गुस्से में सलीम को देखता है, जैसे कि सलीम उसका बहुत बड़ा दुश्मन हो, और साफ इनकार कर देता है लौटाने से। उसके बाद सलीम ये डिसाइड करता है कि वो खुद ही जाके स्कूल में वो किताब को लौटा देगा फादर हुइसमान को, जो कि उस स्कूल के मेन हैं, मतलब प्रिंसिपल टाइप के हैं, जो कि चलाते हैं उस स्कूल को। बस यहाँ पे चैप्टर 3 ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा, और अब सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।